हेलो फ्रेंड्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स। सब बढ़िया? हाल चाल बढ़िया है? घर परिवार में सब लोग स्वस्थ प्रसन्न? ठीक, बहुत सुंदर बात। और अक्सर मैं कहता हूं ना कि बिंदास हो तो बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर डे का एंजॉय लीजिए, क्योंकि जानते हो ना कि हर दिन जो मिलता है वो बहुत ही लकी होता है। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारा चैनल मैथ्स बाय अनु सर देखते हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं और आप लोगों के जज्बे को नमन करता हूं। एक कहावत कहने जा रहा हूं, व्यंग्यात्मक है थोड़ा सा और संदेश भी है। समाज आपको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ सिखाता है, और इसी में एक कड़ी को जोड़ रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं मनुष्य मरता है, इंसान मरता है, मर जाता है, लेकिन शब्द कभी मरता नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जिससे किसी को पीड़ा ना हो। और जब भी बड़े मुकाम के लिए आप तैयार हो रहे होंगे, ईश्वर की मर्जी अगर है, तो एक और बात ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, कि आप समाज आपकी बदनामी शुरू करेगा, और ऐसी बदनामी शुरू करेगा क्योंकि वो आपसे मुकाबला नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसमें क्षमताएं नहीं है, उसमें कैपेसिटी नहीं है, उसमें वर्दी नहीं है, उसमें कैलिबर नहीं है। और जब वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस मंत्र को भूल नहीं जाना। शुरुआत आपकी बदनामी से की जाएगी, तरह तरह के लांछन लगाए जाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको भेजा ही इसीलिए है। और डियर स्टूडेंट्स, बार बार कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो अब जो है आप लोग मेहनत करना शुरू करिए। आप टाइम को वेस्ट करते चले जा रहे हैं, आप टाइम की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर कॉस्टली टाइम। आइडेंटिफाई द पावर ऑफ टाइम। Hurry up, recognize the power of time. This time is so much costly, and right now all of you have time. What after wasting your costly time? Nothing is more. अपनी कीमत पहचानो कि आप हो कौन। जब तक अपने आप को नहीं जान पाओगे, तब तक आप रिजल्ट नहीं दे सकते। आप अपने को पहचानिए, खुद को पहचानिए, आप हैं कौन। फिर मैं सामाजिक जीवन में ही आता हूं कि जैसे आपने देखा है, समुद्र से पानी बह रहा, नदियों से पानी बह रहा, ट्यूबवेल से पानी बह रहा, कुएं से पानी बह रहा, लेकिन कीमत तब समझ में आती है जब आप ट्रेन में जाते हैं और एक बोतल पानी खरीदते हैं। तब आपको कीमत का एहसास होता है जब प्लेन में पानी की बोतल लेते हैं, और तब समझ में आता है जब आपको एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा होता है।
जबकि पानी वही है। कब किस समय पे क्या मूल्यवान हो जाए, कौन आपके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान हो जाए, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। जिसको कभी कभी आप समझते हैं कि बिल्कुल बेकार है, वो हमारी क्या हेल्प कर पाएगा। और ध्यान रखना, जो बुरे वक्त में साथी हो वही असली साथी होते हैं। जब तक आपके पास खजाना होगा, जब तक आपके पास पैसा होगा, लोगों को खिलाते रहोगे, लोगों को देते रहोगे, तब तक आप अच्छे हैं। और कष्ट के दौर में जो खड़ा हो जाए उसको लिख लो, डायरी पे नेम लिख लिया करो, उसको कभी नहीं भूलना है। और अगर उसको भूल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, कंफर्ट जोन को त्यागो, उसका बहिष्कार करिए। सफलता कभी ऐसे नहीं मिलती है, सफलता के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। जितने भी अधिकारी बनते हैं लगभग अक्सर देखा होगा 24 घंटे में 15-15, 16-16, 18-18 घंटे वो तैयारी उन्होंने जब की तब वो अधिकारी बन पाए हैं। और अक्सर अब के बच्चे, कुछ बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वो अपनी क्षमता को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। निशाना आपका एक होना चाहिए कि इस टारगेट को हमें कैसे भी लेना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर बेटा ठान लिया, अगर ठान लिया तो करके दिखाओगे। मेरा स्टाइल तो जानते ही ना, देखिए एक टीचर से बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती है, क्योंकि सारे अधिकारी, सारे नेता, सारे वकील, सामाजिक जितने भी प्रहरी हैं, उनको सही दिशा देने वाला कौन होता है? टीचर होता है, गुरु होता है। और गुरु अगर आपको डांट रहा है, चिल्ला रहा है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, उसके पीछे हमेशा एक राज होता है कि हम इस स्टूडेंट को कैसे इस मुकाम तक पहुंचा के माने। इसलिए जबरदस्त मेहनत करो, क्योंकि आपके माता पिता का पैसा बड़ा मेहनत का होता है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपना पेट काटते हैं, पेट काटने का मतलब ऐसे मत समझना कि पेट काट दिया, मतलब अपने आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन आपके लालन पालन में कोई कमी नहीं होने देते हैं, शिक्षा में पैसा बाधक नहीं बनने देते हैं। आप एक बार फरमाइश करिए कि इस कार्य के लिए, इस पढ़ाई के लिए डैडी या मदर ये इतना पैसा लग रहा है, तो बच्चों जब वो पैसा बाधक नहीं बनने दे रहे हैं, आपके विकास में पैसा बाधक बन सकता था लेकिन बाधक नहीं बनने दे रहे हैं, तो आप इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि उनको अच्छा रिजल्ट दे दीजिए। क्या उनके जो अपने सपने हैं, उनके सपनों पे अगर आप खरा नहीं उतर रहे हैं तो बताइए फिर किस बात की है जिंदगी, क्या है आपका मकसद? तैयारी करिए जबरदस्त तरीके से, लगना चाहिए, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदा हो, अगर जिंदा हूं तो जिंदा होने का एहसास होना चाहिए, लगना चाहिए। अभी समय है, बड़ा प्यार से बोल रहा हूं, समझा रहा हूं बच्चों,
डियर स्टूडेंट्स, बात मान के मेहनत करिए। कभी पानी बरसेगा तो इसलिए नहीं पढ़ोगे, कभी सर आज बहुत तेज धूप है, कभी कोहरा पड़ रहा, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। क्या बहाने ही ढूंढते रहोगे? जो ईश्वर ने दुनिया बनाई है, पूरी दुनिया को वो किस तरीके से चला रहे हैं, वो तो नहीं सो जा रहे हैं। सूर्य चांद अपने टाइम पे आ रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, लेकिन वो ड्यूटी कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। वो अगर गॉड होके, मैं किसी धर्म जाति का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जानते हो गॉड एक ही होता है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला एक ही है। कोई उसको राम कहता, तो कोई उसको गुरु नानक कहता, कोई उसको अल्लाह कहता, कोई प्रॉफिट बोलते। वो एक ही है। और जब वो पूरी सृष्टि को चलाने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सोचो, कल्पना करो, चिंतन मनन करो एक बार। अब अगर अभी बहाने करोगे तो समझ लो आगे का फ्यूचर आपका कैसा होगा, उसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन एंड डू योर बेस्ट। आप अगर 99% देंगे तो आप असफल हैं। 100% दीजिए, 100% देना होगा। अगर कुछ बनना चाहते हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो, उसमें आप अपना 100% दीजिए। और फील्ड्स जानते हो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है? अकॉर्डिंग टू माइंड, बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट, thinking capacity is different, working style is different, nature is different. That's why you can choose your field according to your capacity and worthy. और हमारा पूरी ऑडियंस के लिए, हमारे प्यारे छात्र छात्राओं के लिए जो मेरा आशीर्वाद है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुसर के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।